हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ BCK बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो हम कर रहे थे चैप्टर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो लास्ट क्लास में हमने किया था कि थॉमस आर डाई और रिचर्ड ब्रोस पे आके हमने ख़त्म किया था। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हम बेसिकली पढ़ रहे थे डेफिनेशन, राइट। तो डेफिनेशन बेसिकली हम पब्लिक पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पब्लिक पॉलिसी आपको पता चल गई है, पब्लिक पॉलिसी बेसिकली होती क्या है। तो पब्लिक पॉलिसी इज़ वॉट एवर, जो भी सरकार पब्लिक के लिए डिसीजन लेती है, जो सरकार जो भी पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट लेके आती है, नोटिफिकेशन लेके आती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो सब क्या है, पब्लिक पॉलिसीज़ ही कहलाती हैं। तो पब्लिक पॉलिसी इज़ वॉट एवर गवर्नमेंट चूजेस, राइट, या तो वो चूज़ करे या फिर और नॉट टू डू, या फिर बोले कि ये नहीं करना है, राइट। तो वो भी गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया था सिगरेट स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, राइट। तो सरकार प्रोहिबिट कर रही है, लोगों को मना कर रही है, तो वो भी क्या है, पब्लिक पॉलिसी है, राइट। सरकार बोल रही है कि कीपिंग क्लीन इज़ मैंडेटरी। अब यहाँ पे सरकार आपको बोल रही है कि यू शुड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, तो यहाँ पे कुछ करने के लिए बोल रही है, वो भी क्या है, सरकार की पब्लिक पॉलिसी, राइट। तो पब्लिक पॉलिसी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कुछ करने के लिए भी हो सकती है और कुछ ना कराने के लिए भी हो सकती है। पब्लिक पॉलिसी सिर्फ मात्र एक डिसीजन ही नहीं है। पब्लिक पॉलिसी इज नॉट जस्ट अ डिसीजन, ये इट इज अ कोर्स ऑफ एक्टिविटी, आपको ये लगातार फॉलो करना पड़ेगा। इट इज अ कोर्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसीज कैसे बनती है, हमें पता है पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ये हमारी सरकार है, पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट। सरकार को अपने एनवायरनमेंट से, जो आपके आसपास है, जैसे कि हम लोग हो गए, कंपनीज हो गई, राइट, एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोसाइटी है, राइट, जनता है। तो एनवायरनमेंट से सरकार को मिल रही है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो बेसिकली ये इनको हम बोल सकते हैं इनपुट्स। तो सरकार को क्या मिले, इनपुट्स मिले अपने समाज से, राइट। जैसे सपोज करो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो सरकार को पता चला कि यार कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे डाउरी एक्ट बना, तो सरकार पहले कुछ इनपुट मिले, क्या इनपुट्स मिले कि डाउरी मतलब दहेज के कारण लड़कियों को हैरेस किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, कई सारी लड़कियों की डेथ्स हो रही हैं। तो सरकार को बेसिकली अपने एनवायरनमेंट से इनपुट मिला, राइट। फिर सरकार ने उसके ऊपर विचार करा एंड देन इट केम अप विद अ पब्लिक पॉलिसी, राइट। एक पॉलिसी लेके आई, राइट, जो कि अब हम सबको फॉलो करनी है कि डाउरी के कारण अगर किसी को हैरेस किया जाता है तो उसको बिना वारंट के उसको क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, राइट। तो पब्लिक पॉलिसी जो निकल के आई वो क्या है, दैट विल बी योर आउटपुट, ओके। तो बेसिकली पब्लिक पॉलिसीज का क्या मोटिव है, क्यों बनाई जा रही हैं, क्या हवा में बनाई जा रही हैं बिना कुछ सोचे, ऐसा नहीं है। पब्लिक पॉलिसी जब बनती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न जरूर होता है, और किसी चीज़ के समाधान, कोई प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, राइट। तो जो ये पब्लिक पॉलिसी है, ये क्या है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल, ओके।
ठीक है, इट इज़ मेंट टू अचीव सम गोल्स, सम ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद public policy is guided by social, cultural, public policy is guided by social, cultural, religious, economic and political factors. Okay, जब पब्लिक पॉलिसी बनाती है सरकार, जैसे सरकार ने, जैसे पब्लिक पॉलिसी है कि यू शुड वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, ठीक है, जनता के लिए बनाई गई है ये पॉलिसी, और ये जनता के ही फायदे के लिए है। बट सरदारों के लिए तो वो रूल नहीं है, राइट। सिख के लिए वो रूल नहीं है, बिकॉज वो टर्बन वेयर करते हैं, राइट, अपने सर पे टर्बन वेयर करते हैं, पगड़ी वेयर करते हैं, राइट। तो पब्लिक पॉलिसी जो बनी वो सब धर्मों के हिसाब से बनाई जाती है, राइट। पब्लिक पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी एक धर्म के अगेंस्ट जाए और किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फेवर करे, राइट। तो पब्लिक पॉलिसी बनाते समय हमें सोसाइटी के लोगों का, उनके कल्चर का, राइट, उनके राइट, और इकोनॉमिक फैक्टर्स का, राइट, ध्यान रखना पड़ता है, राइट। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। ओके, क्योंकि देखिए, अगर मैं अपने सोसाइटी की बात करूं, तो हमारी सोसाइटी कैसी है? प्लूरलिस्टिक। बचपन में पढ़ा था ना, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। प्लूरल सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन, प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग। तो हमारी सोसाइटी भी कैसी है? प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। बहुत सारे ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, राइट। सबको ध्यान में रखते हुए पब्लिक पॉलिसी बनानी पड़ती है कि कोई पर्टिकुलर कल्चर के या कोई पर्टिकुलर कास्ट के या रिलीजन के लोग उससे हर्ट ना हो, राइट। बिकॉज इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, और सेक्युलर कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें सारे धर्मों को एक साथ एक समान देखा जाता है, राइट। कोई पार्शियलिटी नहीं होती। तो मेनी ग्रुप्स इन सोसाइटी, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स के हिसाब से ही हमें पॉलिसी बनानी पड़ती है, ताकि वो पॉलिसी सब लोग क्या कर सके, फॉलो कर सके, राइट। वो पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इट इज़ गोइंग अगेंस्ट समवन्स बिलीव या रिलीजन या कल्चर या कास्ट। ओके, उसके बाद है, अगर मैं कल्चर की बात करूं तो हमारे यहाँ डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग कल्चर है। गुजरात चले जाइए, वहाँ पे अलग कल्चर मिलेगा लोगों का। नीचे साउथ, डाउन साउथ चले जाएं तो साउथ में अलग कल्चर मिलेगा, खाने पीने का तरीका अलग होगा, पहनने ओढ़ने का तरीका अलग होगा, राइट। तो हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो डाइवर्स है, तो उसी हिसाब से पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती हैं, राइट। अगर मैं रिलीजन की बात करूं तो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री वो होती है जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फेवर नहीं किया जाता है, वहाँ पे सब धर्म एक समान होते हैं, राइट। तो जब सेक्युलर कंट्री है तो सब धर्मों को एक समान माना जा रहा है, तो पब्लिक पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फेवर ना करे, सब धर्मों को एक समान मान के चले, राइट। और अगर मैं अपनी इकोनॉमी की बात करूं तो हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और पब्लिक सेक्टर भी काम करते हैं, तो पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए जिससे दोनों का फ़ायदा हो। ओके, और अगर मैं पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करूँ
जो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, डेमोक्रेटिक। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक मतलब सब लोगों के पास अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। ओके, वंस यू अटेन द एज ऑफ 18 तो यू हैव द राइट टू वोट, राइट। आप वोट कर रहे हैं तो आप अपनी मनपसंद की सरकार को चूज कर सकते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी बेसिकली, पब्लिक पॉलिसी is summation of decisions followed by many। भाई जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं वही तो क्या है, पब्लिक पॉलिसी। क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो उनके फायदे के लिए बनाई गई है, या इट इज अ वेल थॉट गवर्नमेंट डिसीजन, राइट। सरकार ने सोच समझ के डिसीजन लिया है जो कि हम सबको फॉलो करना है। इट इज अ वेल थॉट गवर्नमेंट डिसीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक पॉलिसी के कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of public policies। क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे, क्या क्या फीचर्स आप देखेंगे पब्लिक पॉलिसीज़ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो तो देखते हैं। तो इसको आप बना लीजिए 1 2 3 4। 1 2 3 and 4। ठीक, तो उसके 4 वो बना लिए। तो 4 फीचर्स देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है इट इज़ गोल ओरिएंटेड। पब्लिक पॉलिसी बनाई गई है, क्यों बनाई गई है? टू अचीव सम गोल्स। ओके, इट इज़ गोल ओरिएंटेड। तो गोल क्या होता है? पब्लिक पॉलिसी बनाने के पीछे गोल क्या है? पब्लिक का वेलफेयर, राइट। गोल क्या है? जनरल वेलफेयर। जनरल वेलफेयर मतलब सबका फायदा, पूरी जनता का फायदा। और पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? ताकि पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज होल। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, पॉलिसी गोल। पॉलिसी बनाई गई जन धन योजना। सरकार ने पॉलिसी बनाई जन धन योजना, राइट। जन धन योजना, नाम से पता चल रहा है जन मतलब लोग, धन मतलब पैसा, राइट। तो लोगों का पैसा, उसके लिए सरकार ने योजना बनाई जन धन योजना। आपको अगर पता हो क्या होता है कि सब लोगों को बैंकों में अपने खाते खुलवाने हैं, राइट। तो सरकार ने कुछ वो भी दिए, इंसेंटिव भी दिया आपको कि अगर आप जन धन योजना में अपना खाता खुलवाएंगे तो हम आपको ये फ़ायदे देंगे। तो बेसिकली वो किसके लिए था? जैसे जो गरीब लोग हैं, जो लेबर क्लास हैं, वो जनरली बैंक में खाते नहीं खुलवाती, राइट। तो ताकि वो भी बैंक में अपने खाते खुलवाएं, राइट। इसीलिए सरकार ने कौन सी योजना निकाली? जन धन योजना, राइट। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन।
इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में उनको भी इंक्लूड किया जाए। फिर उज्ज्वला योजना, राइट, उज्ज्वला योजना, इसका मकसद था क्लीन कुकिंग। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने सिलेंडर के गैस सिलेंडर, राइट, गैस सिलेंडर के रेट कम करे, राइट, और गैस सिलेंडर हर गांव में, राइट, हर एक कोने कोने तक हर घरों को प्रोवाइड करें किए, ताकि लोग वो लकड़ियों को जला के या वो जो फ्यूल होता है, जैसे कि वो होता नहीं है भूसा वगैरह, उसको जला के गाँव में लोग खाना बनाते थे, उससे पोल्यूशन भी फैलता है और अपनी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। तो ताकि लोगों की हेल्थ इफेक्ट ना हो, एक क्लीन कुकिंग हो, पोल्यूशन कंट्रोल में रहे, राइट, तो क्लीन कुकिंग रहे, लेडीज़ को फ़ायदा मिले, राइट, तो उसके लिए सरकार ने क्या योजना निकाली? उज्ज्वला योजना। तो जो पॉलिसी बनाई जाती है इनके पीछे कुछ ना कुछ गोल ज़रूर होता है। ओके, पीएम के प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, नाम से पता चल रहा है कौशल विकास। कौशल विकास मतलब स्किल, जो आपके अंदर काम करने का स्किल है उसको इम्प्रूव करना, ताकि आपको आराम से रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, एक स्किल्ड यूथ क्रिएट करना। ठीक, तो ये तो था पहला फीचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। अगला फीचर है पब्लिक पॉलिसी का कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन मतलब जो ये गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई जाती है, जो ये पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, ये कोई एक मिनिस्टर नहीं बनाता है, ये कलेक्टिव एक्शन है। किसका? ऑफ गवर्नमेंट। पूरी की पूरी सरकार, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पूरा हमारे जुडिशियरी सिस्टम, लॉ मेकर्स, वो सब मिलके, राइट, एक प्रॉपर सोच समझ के क्या बना रहे हैं? पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, राइट। तो इट इज अ कलेक्टिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली ऑल गवर्नमेंट बॉडीज, ग्राम पंचायत हो गई, राइट, म्यूनसिपैलिटी हो गई, नगर निगम हो गई, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, लॉ मेकर्स हो गए, ये सब मिलके पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं हम लोगों के लिए, राइट। तो ऑल गवर्नमेंट बॉडीज कम टुगेदर टू फॉर्म पब्लिक पॉलिसीज। ओके, अब अगला फीचर पब्लिक पॉलिसी का। पब्लिक पॉलिसी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। राइट, जैसे कि लॉ के रूप में आ सकती है, ऑर्डिनेंस के रूप में सरकार पास कर सकती है, कोर्ट अपना डिसीजन निकाल सकती है कि कल से ऐसा होगा, राइट, कोर्ट डिसीजन के फॉर्म में, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एटसेट्रा। तो किसी भी तरीके से सरकार पब्लिक पॉलिसी आप तक, आपके सामने ला सकती है, जो कि आपको कंपल्सरी फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी, राइट। लॉ बना दिया, या फिर बहुत शॉर्ट टाइम में लॉ नहीं बनाया जा सकता, तो एक छोटा सा ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि कल से सारी जनता ये करेगी, राइट। जैसे कि कर्फ्यू लगा था, एकदम से लग गया था ना, लॉ बनाने का टाइम ही नहीं था, तो एकदम से ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि कल से, अब कोरोना फैल रहा है तो कल से लॉकडाउन है, राइट। तो कोर्ट डिसीजन के फॉर्म में भी आ सकता है, राइट, ऊपर से ऑर्डर्स आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आपके सामने पब्लिक पॉलिसी आ सकती है और आपको वो कंपल्सरी फॉलो करनी ही करनी है। Okay, next feature of this public policy is, public policy basically सरकार बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि सरकार हमारे लिए varied है, right? It depicts concern of government, right? अब जैसे
wearing helmet, right? It is a public policy कि one should always wear helmet while driving a two wheeler, right? तो अब हम सरकार ने वो बनाई है पॉलिसी बिकॉज सरकार हमारे बारे में कंसर्न्ड है, चलान काटती है ताकि लोग सबक सीखें, लोग आगे से हेलमेट पहन के निकलें, उससे उनके ही सर की सेफ्टी है, राइट? तो पब्लिक पॉलिसी हमारे अगेंस्ट, ऐसा नहीं कि हमारे नुकसान के लिए बनाई जा रही हैं, नहीं, वो उल्टा हमारे फ़ायदे के लिए ही होती हैं, राइट? तो इट दे डिपिक्ट कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट, राइट? तो इट शोज दैट गवर्नमेंट इज working for us. Okay, okay, next, ठीक, पब्लिक पॉलिसी क्या है, क्यों बनाई जा रही है? अब तक इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, हमारे खुद के फ़ायदे के लिए बनाई जा रही है, क्या ज़रूरत है उसकी, ठीक? तो देखो, पहले मैं बना लूँगी चार्ट, उसके बाद आप बनाना। देखो, सरकार कोई भी एक्ट बनाती है या कोई भी पॉलिसी बनाती है, राइट? तो वो जनता के फ़ायदे के लिए ही होती है। Problem identification, policy formulation, policy adoption, policy implementation, policy evaluation, and then again problem identification, ठीक है? तो देखते हैं क्या चल रहा है ये सारी साइकिल। हम पढ़ रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है, उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे चलो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे डाउरी एक्ट बना, राइट? डाउरी एक्ट मतलब दहेज प्रथा के जो अत्याचार थे, राइट, उनको दूर करने के लिए डाउरी एक्ट बना। तो देखो, क्या ऐसे एक्ट बन गया? सरकार के दिमाग में आ रहा था कि चलो कोई एक्ट बनानी है, कोई पब्लिक के लिए पॉलिसी बनानी है, तो चलो बनाओ। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम होती है, राइट? तो प्रॉब्लम सबसे पहले आइडेंटिफाई होगी। प्रॉब्लम क्या थी कि लोग दहेज के लिए लड़कियों को मार रहे थे, हैरेस कर रहे थे, जिंदा जला रहे थे, उनके पेरेंट्स को टॉर्चर किया जा रहा था, राइट? तो पहले प्रॉब्लम आई, राइट? फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार ने क्या बनाई? पॉलिसी बनाई, राइट? तो सरकार ने क्या बना दिया? प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डाउरी एक्ट बना दिया, जिसमें लिख दिया गया कि लड़की को दहेज के लिए टॉर्चर नहीं किया जाएगा, और अगर किया गया तो जेल हो जाएगी, ठीक है? तो लॉ बन गया, पॉलिसी बन गई। अब वो पॉलिसी लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कराई जाएगी, राइट? पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी पहले, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर हो सकता है कि चलो अब दहेज वाला लॉ इम्प्लीमेंट तो हो गया, बट अब कई सारी लड़कियों ने उसका ना गलत फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। जैसे कि उनके ससुराल वाले, मतलब उसके हस्बैंड और उसके फादर एंड लॉ, मदर एंड लॉ कुछ नहीं बोलते, सीधे साधे हैं, तो लड़की ने फालतू में उनके ऊपर केस डाल दिया कि ये मुझसे डाउरी, मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, डाउरी ले रहे हैं मुझसे, राइट? तो
अब क्या हुआ, लड़कियों ने एक्ट का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। एक्ट बना लड़कियों के फ़ायदे के लिए था, बट लड़कियों ने अब इसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, तो प्रॉब्लम्स आने लग गई। अननेसेसरीली लड़के और उसके घर वालों को क्या करना पड़ रहा था, जेल के पीछे जाना पड़ रहा था, सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा था, जिससे उनकी रेपुटेशन ख़राब हो रही थी, राइट। तो अब क्या हुआ, एक बार पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई तो कई सारे लूप होल्स, कई सारी कमियां निकल के आई, राइट। तो पॉलिसी को इवैल्यूएट किया गया, सोचा गया, राइट, कि फिर से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया गया कि यार अब आगे क्या करें। लॉ बन तो गया, इंप्लीमेंट तो हो गया, बट लॉ में कई सारी कमियां हैं, फिर से लॉ में चेंजेस किए गए, फिर उसे अडॉप्ट किया गया, फिर इंप्लीमेंट किया गया। तो ये एक ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। कोई भी लॉ बनता है तो ऐसा नहीं कि बस बन गया और इम्प्लीमेंट हो गया, बात खत्म, नहीं। जब भी कोई लॉ बनता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो फुल प्रूफ है, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रह जाती हैं। फिर कमियों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कमियां क्या थी, राइट। पहले इवैल्यूएशन होता है, सोच विचारा जाता है कि क्या कमी रह गई, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, तब फिर उस एक्ट में चेंजेस किए जाते हैं, राइट। फिर उसको उस एक्ट को फिर से अडॉप्ट किया जाता है, लागू किया जाता है, राइट। फिर से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, राइट। तो इस तरीके से ये जो सर्कल है ये हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, राइट। तो बेसिकली जो ये पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, राइट। इट इज अ, तो पॉलिसी जो मेकिंग है डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब जैसे जब जीएसटी एक्ट आया, लागू हुआ, तो जीएसटी एक्ट हमारा जब लागू हुआ तो उसमें लागू तो कर दिया एक्ट बना के, बट उसमें कई सारी कमियां आई, राइट। ट्रेडर्स ने उसका विरोध किया, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो सरकार को रियलाइज़ हुआ कि ये कमी रह गई है, राइट। तो सरकार ने फिर से क्या करा, उस लॉ में इम्प्रूवमेंट लाए, राइट। फिर से उसको इम्प्लीमेंट किया गया, हो सकता है अब कुछ और कमी रह गई हो। तो इस तरीके से जीएसटी एक्ट को कई बार क्या किया गया, चेंजेस लाए गए उसमें, राइट। तो ये तो था आपका यहाँ तक। इसके बाद कल हम करेंगे कि पब्लिक पॉलिसी बनाई कैसे जाती है, सरकार बनाती है वो बात आपको पता है, बट कैसे बनाती है ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।